सर आपने बताया था जो डेटर्स होते हैं उनको हम बेटा अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं। और सपोज एक बंदा है जिसका नाम अली है, उससे मैंने पैसे लेने हैं, मैं उसको अली भी कह सकता हूँ, अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकता हूँ और डेटर भी कह सकता हूँ। और एक बंदा है जिसका नाम है असद, तो मैंने असद की पेमेंट करनी है, तो सर हम उसको अकाउंट पेएबल भी कह सकते हैं, असद भी कह सकते हैं और क्रेडिटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं। तो ये मैंने जानबूझ के रिफ्रेश किया है। लास्ट टाइम बेटा हमने होलसेल और रिटेल पढ़ लिया था, बैड डेट्स भी पढ़ लिए थे। ये एक नई चीज है बेटे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो चीजें जो हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करती हैं, जो हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करती हैं, उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मैंने इसकी आपको एसेट्स की शायद लिस्ट दी है या नहीं दी, लेकिन मैं आपको ना एसेट्स की कंप्लीट लिस्ट देने लगा हूँ। कैश, कैश एट बैंक, ये कैश इन हैंड है बेटा। डेटर्स, डेटर्स को अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, समटाइम इसको बिल रिसीवेबल भी कहते हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही चीज के नाम है। इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, प्लांट, ये बेटा प्लांट मशीनरी वाला है, वो पौधे वाला प्लांट नहीं है। फर्नीचर, प्रेमिसेस, गुडविल, गुडविल बेटा इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल, शोहरत, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये तमाम के तमाम। ट्रेडमार्क क्या होता है? वो केएफसी का बाबा नहीं देखा आपने, वो ट्रेडमार्क है केएफसी का। पेटेंट क्या होता है? जब हम कोई इन्वेंशन करते हैं ना, तो उस इन्वेंशन के अगेंस्ट गवर्नमेंट से हम कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उस सर्टिफिकेट को पेटेंट कहते हैं। बेटे मैंने कोई चीज इन्वेंट की और गवर्नमेंट से जाके उसका सर्टिफिकेट बनवा लिया, उसको पेटेंट कहते हैं। इतनी लंबी बहस में आपने नहीं जाना, आपने जस्ट ये याद करनी है फर्स्ट लाइन, ठीक है? दैट आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द फ्यूचर ऑपरेशन। यानी बेटा फ्यूचर ऑपरेशन को क्या बेनिफिट दे सकते हैं? प्रॉफिट, ये सारे हैं वो। ठीक हो गया? अब हम आते हैं लाइबिलिटीज। क्लेम की जगह आपने एक लफ्ज इस्तेमाल करना है, वर्ड इस्तेमाल करना है, डेट। तो डेट ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड लाइबिलिटीज, राइट? अच्छा, अब बेटे बात ये है कि इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? इसकी एग्जांपल्स हैं लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, अकाउंट पेएबल, और बचे क्या हो सकता है? बिल पेएबल, बस यही है। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है बैंक से लोन लेना, बैंक से लोन लेना। ठीक है बेटे, टोटल सेल्स क्या होती है? बस ये एक पहली लाइन और बेटा ये एग्जांपल्स। सर ठीक है। सेल्स जब हम कैश और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को प्लस कर लेते हैं तो टोटल सेल्स बन जाती है। वाउचर क्या होता है? सर एविडेंस, रिटन एविडेंस फॉर पेमेंट या ट्रांजैक्शन। जब आप कोई बेटे जैसे आप फी जमा करवाते हो तो एक वाउचर नहीं मिलता, उसको हम वाउचर कहते हैं। अकाउंट क्या होता है? जिसके अंदर दो काम होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस का क्लासिफाइड और समराइज्ड रिकॉर्ड बनाता है। बेटा अकाउंट क्या चीज है? वो चीज जो अकाउंट का क्लासिफाइड, अकाउंट क्या चीज है? जो ट्रांजैक्शंस का समराइज्ड और क्लासिफाइड रिकॉर्ड बनाता है, उसको हम अकाउंट कहते हैं। बेटे सेंड्री एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे मिसलिनियस एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग पीरियड होता है वो पीरियड जिसके हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली ये 1 ईयर का पीरियड होता है, जनवरी से दिसंबर या एक साल के जुलाई से नेक्स्ट ईयर के जून तक।
अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिसका हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं और उसके हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। बेटा बुक कीपिंग क्या होता है, बस इतना ही पढ़ना है ऊपर। और मैंने ये अकाउंटिंग पीरियड बेटा या जून में क्लोज होता है या दिसंबर में क्लोज होता है, इतना ठीक लंबा है। चौड़ा इसको नहीं पढ़ना। बुक कीपिंग अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग 4 काम करती है। रिकॉर्डिंग, उसके अलावा बेटा क्लासिफाइंग, उसके बाद बेटा समराइजिंग, उसके बाद इंटरप्रिटेशन। जो पहला काम है ना उसको कहते हैं बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के अगर बाकी काम छोड़ दिए जाएं और सिर्फ पहला काम ले दिया जाए उसको क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। इतना ही आपने पढ़ना है। नेक्स्ट बेटे, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। बेटे एक लाइन देख लेना, एक नजर, कोई ऐसी इसमें गिदड़ सिंगी कोई नहीं है, गूगल कर लेना, गूगल पे से अच्छा लिखा हो, ये ठीक है। ज्यादा वो लिखा हुआ है। वाई बुक कीपिंग इज नेसेसरी, ये देखो ये रीजंस है। डेटा को जब हम लिखते हैं तो मेमोरी में रहता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस इजीली निकाल सकते हैं, टैक्स कितना पे करना है वो पता लग जाता है। ये मेन 3 रीजंस हैं बुक कीपिंग। लंबा चौड़ा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इससे हम सेल्स का पता लग जाता है कि हमारी सेल्स कितनी है। अगर हम बैंक करप्ट होने जा रहे हैं तो हमें पता लग जाता है रीजन क्या है हमारे बैंक करप्ट होने की। और बेटा लास्ट है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स है रिकॉर्ड के अंदर तो बुक कीपिंग से हम उनको ट्रे पता लगा लेंगे। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ये आपने गूगल से करना है। क्यों, उस पे बहुत अच्छे ठीक डिफरेंसेस है। होंगे, राइट लेफ्ट पे दोनों लिखे होंगे। बेटा ये अकाउंटिंग जो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लाइक इनको याद भी करना होगा। बेटे इनको ना आपने जस्ट एक एक दफा पढ़ना है बस, रट्टा नहीं लगाना, पढ़ना है। ठीक। बेटे ठीक है। जो इनका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ ना उसको रट्टा लगा लेना है, मसलन एक दो लाइनें जो मैं बताता हूँ उसको रट्टा लगा लेना है, बाकी को सिर्फ ठीक है। बेटे पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वाला, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था रिकॉर्डिंग भी होती है, क्लासिफाइंग भी होती है, समरी भी बनती है, इंटरप्रिटेशन भी होती है। यहाँ सिर्फ क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है बेटा, तो जब रिकॉर्डिंग होती है तो इसका कैनवस छोटा है ना, इसका इसका बेटा पर्पस छोटा है, इसका बड़ा पर्पस है। तो ये आपने जरा इसको डिफरेंस कोई ना आपने गूगल करना है, आपको गूगल में इजीली अच्छे अच्छे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, मैं चले आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। देखो बेटा ये कितना अच्छा उसने डिफरेंस निकाला है। बेटे बुक कीपिंग में, ठहरो मैं इससे मुतमईन नहीं हुआ। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है। बेटे देखो वो कहता है बुक कीपिंग जो है ना, मैंने आपको कहा था रिकॉर्डिंग, ये थोड़ा उसको बड़ा कर रहा है, रिकॉर्डिंग भी ला रहा है, क्लासीफाइंग भी ला रहा है। ये अच्छा डिफरेंस है। ये देखो इसके अंदर क्या है, रिकॉर्डिंग भी है, क्लासीफाइंग भी है, समराइजिंग भी है और इंटरप्रिटेशन भी। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अ, ये क्या है, प्राइमरी स्टेज है इन अकाउंटिंग। ये प्राइमरी स्टेज भी है और सेकेंडरी भी है, यानी रिकॉर्ड भी करती है और उसको एनालाइज भी करती है। ये रूटीन वर्क है, ये एनालिटिकल वर्क है। ये बेटा बेसिक नॉलेज चाहिए होता है इसके लिए, अच्छा नॉलेज चाहिए होता है। एनालिटिकल स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट है जो ये 5 डिफरेंसेस आपने कर लेने हैं। ठीक है बेटे, अगर आप एक एक दो और डिफरेंसेस भी 10 तक भी ले जाना चाहते हो तो एक दो डिफरेंसेस और भी देख लेना ऑनलाइन। ठीक। ठीक है बेटे, ठीक है। तो इस तरह की चीजों से ये होता है ना कि ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे ही उसने गड़मड़ करके लिखा हुआ है, मजा नहीं आएगा बेटा। अच्छा चैंपियन, आज जो मेरा पर्पस है ना वो मैं आज आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूं। मेरा मकसद ये है बेटा कि मैं ये चाह रहा हूँ,
मैंने बेटे आपसे कुछ करनी है बातें, और वो बातें करनी है इस हवाले से। कुछ दिन पहले मैंने, आपने एक चीज को रट्टा लगा के मुझे देना है। वो क्या? कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होते हैं। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता। आपने उस कुछ सिग्नल्स का इशू आया है। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं आपसे बात कर रहा था। मैंने यहाँ पे 438 के कोई गेस्ट पेपर बनाए थे। ये बेटा, आपने ये एसेट्स याद करने हैं, ये लाइबिलिटीज याद करनी, राइट? ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताई। ये रूल याद करने हैं आपने बेटा। जब कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सेल रिटर्न क्रेडिट, सेल के ऑपोजिट सेल रिटर्न होता है। परचेजेस के ऑपोजिट परचेजेस रिटर्न होता है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, रिसीव क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम्स क्रेडिट। जब एसेट बढ़ेगा डेबिट, कम होगा क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी डेबिट, कम होगी क्रेडिट। ठीक हो गया बेटे? तो ये आपने मुझे रूल्स जो है ना ये वाले, और जो मैंने ऊपर चीजें बताई हैं, ये आपने मुझे लाजमी